आज हम छत्तीसगढ़ के पहरेदार का जो अंबिकापुर में है देवीगंज रोड पे, उनका जो है साप्ताहिक समाचार पत्र है और पोर्टल भी है जी। आज हम उनके ऑफिस पे आए हुए हैं। संपादक का नाम श्री राजन जैन जी है और उन्हीं के बगल में आप देख पा रहे होंगे अभय नारायण पांडे जी, जो शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं। हम जानने का कोशिश करेंगे कि सरकार का कुछ बात को आपका जुबानी और लोगों के कान तक क्या सुन पा रहे हैं, जो बताएंगे आप। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस समय आपके नगर में जैसे विधानसभा की क्या माहौल है। मैं राजेंद्र जैन हूँ, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार। और हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का पहरेदार पार्टी बनाई है, क्योंकि आगामी 28 के चुनाव में पूरे सभी 90 सीटों पर हम प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अंबिकापुर विधानसभा का हाल बेहाल है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक जो पर्यटन मंत्री भी हैं, वो अंबिकापुर की जो मेन रोड है देवीगंज रोड, सदर रोड, उसमें आज तक मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। उसमें लोग गड्ढे में चलने को मजबूर है और सबकी हालत बैंड है। और जहाँ तक पूर्व मंत्री रहे हमारे आदरणीय श्री टी सिंहदेव जी, उनका तो और भी बुरी स्थिति हो गई है। उनको उनकी पार्टी के लोग भी नहीं पूछते हैं। उनकी बार बार खबर चलती है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, लेकिन उन्हीं के विरोध कारणों पर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कहने का मतलब है इसीलिए कि बीजेपी आपके हिसाब से कोई काम कर पा रही या आम जनता के हिसाब से कर पा रही है, नहीं, ना कांग्रेस कर पा रही, इसलिए आपने एक छत्तीसगढ़ का पहरेदार के नाम से एक पार्टी। अभी जो जम्बूरी विवाद हुआ था बालोद जिले में, उसमें करोड़ों रुपए का घपला हुआ। वहीं के माननीय सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी आरोप लगाया, हाईकोर्ट में केस भी लगाया। अच्छा। लेकिन ऊपर से मिली भगत के मामला सल्टा दिया गया। अभी जो महिलाओं का कार्यक्रम होना है, उसमें से महिला बाल विकास विभाग ने भ्रष्टाचार की पूरी हदें पार कर दी हैं। उसके खिलाफ भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है। लेकिन वही सरकार बैठे लोग कुछ तीन बात करते हैं, मामला दब जाता है। मैं अंबिकापुर के जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव के द्वारा अपने स्वास्थ्य मंत्री कार्यकाल में जो बेहद ही शर्मनाक घोटाला हुआ है, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अच्छा। कि स्वास्थ्य मंत्री कहते उन्होंने पूरा जो कोरोना काल में उसमें कोई नियम कानून नहीं था, क्योंकि इतनी भयावह बीमारी थी। उन्होंने बहुत करोड़ों रुपए के सामान खरीदे हैं, उसमें इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन चूंकि इनके ऊपर कोई लिखित या उन पर डायरेक्ट शामिल नहीं रहे हैं, इसलिए अभी तक बिलाग रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर ये कुछ इसमें चक्कर में पड़ते तो इनके घर में भी ईडी का छापा पड़ चुका होता। लेकिन इनके संबंध भाजपा के ऊपर नेताओं से मिले हुए हैं। आप देखते होंगे कभी भी टी सिंहदेव भाजपा पे कोई आरोप नहीं लगाते हैं। अभी विश्व शाह जी को तारीफ कर रहे हैं, तो ये बहुत जनता को बात समझ नहीं आती है। आप विपक्ष नेता हो और तारीफ करते हो भाजपा की। अगर एक बात बीच में बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का पहरेदार की पार्टी अगर जीत जाती है, किसी तरह सरकार बना लेती है, तो आपको सरकार किस तरफ से चाहिए? अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार जैसे अपने देश को चला रही है, अपने राज्य को चला रही है, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी अपने राज्य में जैसे चला रहे हैं, क्या उससे हट के चलाएंगे या फिर किसी को लगभग उसके जैसे आपका पार्टी चलाना चाहेगी? नहीं, मेरे मित्र मानिकपुरी जी, जहाँ कि आपने बोला कि यूपी से आपने इस सरकार की तुलना करी है, तो यूपी में पूरा जातिवादी गणित चलता है। अच्छा। वहाँ पूरे हिंदू मुस्लिम वोट के आधार पर राजनीति होती है। और वहाँ योगी जी आदित्यनाथ जी हैं, वो चाहेंगे कि अभी जो चुनाव होने वाला 27 में वो पूरा हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुए। तो वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है। रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में हमारी छत्तीसगढ़ की पार्टी जीतती है, तो सबसे पहले जो महिलाओं में जो लोग भेदभाव किए हैं महतारी वंदन योजना में, भाई कुमारी लड़कियों को क्या करती है यदि इनकी शादी नहीं हो पाती तो सब महिलाओं को दिया जाएगा हमारे सरकार बनने पर महतारी वंदन योजना 1000 के बजाय 2000। और मेरा मानना है कि जैसे बिहार में भाजपा ने किया है, महतारी वंदन में लोग भी पैसा बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार लोग हैं, उन लोग नौकरी दे नहीं पा रही सरकार। अच्छी खासी कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया था, उसको लोग बंद करवा दिए। तो हमारी पार्टी यदि जीतती है तो हम लोग बाकायदा फिर से बेरोजगारी भत्ता शुरू करेंगे। बिल्कुल हमारा आश्वासन है कि भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ जनता हम लोग को पसंद करेगी और हमारे प्रत्याशियों को विजय बनाएगी। हम लोग 3 साल का समय बाकी है, अभी बिल्कुल तन मन धन से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, आप क्या बोलना चाहेंगे? अंबिकापुर विधानसभा से हमारी पार्टी योग्य प्रत्याशी सुश्री आशा मिश्रा जी यहाँ की प्रत्याशी हैं, छत्तीसगढ़ पहरेदार पार्टी से। 35 वर्षीय हैं, महिला हैं, ब्राह्मण हैं। ये अभी से अपना प्रचार अभियान का भी लखनपुर उदयपुर तक कर रही हैं। जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। इनको खासकर महिलाएं और ब्राह्मण वर्ग के इनको भरपूर समर्थन है। मैं जानता हूँ कि टी सिंहदेव यहाँ प्रत्याशी होंगे, लेकिन वो फिर हारेंगे। वो उनको जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि वो भाजपा से मिले हुए हैं। और जो भाजपा के जो मंत्री महोदय राजेश अग्रवाल जी, उनको जनता इसी पसंद नहीं कर रही, उनमें प्रशासन का रोल कमी है। वो 8वीं पास अपने तबरेज आलम जी को सचिव बना रहे थे किरकिरी सरकार का। अभी आपके द्वारा बोला जा रहा है राजेश अग्रवाल जी के बारे में, तो हम जानने का कोशिश करेंगे। आपके जस्ट बगल में जो अभय नारायण पांडे जी है, हम राजेश अग्रवाल जी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे।
तो आपको इस छत्तीसगढ़ के पहरेदार अखबार में आपका स्वागत है, चैनल में आपका स्वागत है। ये जो राजेश अग्रवाल जी विधायक बने हुए हैं, फिर मंत्री बने हैं, आपके नगर वाले विधायक बनाए हैं या फिर मंत्री बनाए हैं? मंत्री से जो अपेक्षा की जाती रही वो होता या फिर विधायक जो बने हुए हैं, विधायक से जो अपेक्षा की जाती है वो अभी तक कहाँ तक मैदानी स्तर पे दिखाई दिया आपको? वो तो हम जनता देख रही है जी कि कहीं पर अभी न तो विधायक के रूप में ही कहीं कुछ दिखे जी। और न ही मंत्री के रूप में दिखे। जी हो सकता है इससे भी बड़े पद पर थोप थाप के बढ़ा दिए जाए, जी लेकिन चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जी। जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा तो ये लोग आकंठ डूबे हुए हैं हाँ, और अपने आप को बेदाग भी बताते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। अच्छा तो देख रहे हैं, सड़क में अभी बताया देवीगंज रोड देख दीजिए, मुख्य शहर में भी जब रोड नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ है ही नहीं, और दोनों एक ही हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक सिक्का के दो पहलू हैं। और इनके पास देखिए आम जनता के पास, जनता तो दोनों से दुखी हो गई है, उनसे दुखी होके बीजेपी को लाती है, बीजेपी से दुखी होके विकल्प नहीं हो, ये विकल्प खोज रही है। अगर कोई भी विकल्प इन्हें मिले तो जनता तो दोनों को नकार चुकी है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि आप भी भाई एक आरटीआई कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, छत्तीसगढ़ का पहरेदार एक पार्टी बनने जा रही है, आप किनको सपोर्ट करना चाहेंगे? कोई भी बता रहा हूँ, दोनों को छोड़ के जो भी विकल्प आए, क्योंकि दोनों का चेहरा तो उजागर हो गया, चार चरित्र चेहरा सबको दिख गया। अब तीसरा लोग विकल्प खोज रहे हैं, आएंगे, अभी तो बेचारे आए नहीं है, जब आएंगे तब तो समझ में आएगा क्या है। लेकिन इनकी देखेंगे हम नहीं, हर कोई आएगा, क्योंकि वो विकल्प खोज रहे हैं, विकल्प कोई दिख नहीं रहा है। ये बात है जी। तो ठीक है, इसी तरह से और आप फिर हमारे चैनल पर आकर के कुछ भी अपनी जानकारी साझा करेंगे। बहुत